अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की थर्ड टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन विद 5 एंड 25। यहाँ हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को 5 या 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक सेकेंड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप क्विकली आंसर कर सकते हैं उसका, ठीक है? पूछ लेती हूँ मैं आपसे। 2 × 5 एग्जैक्टली 10। 5 × 5 25। 8 × 5 40। इजी है कैलकुलेट करना ना, इनको मल्टीप्लाई करना आसान है। 18 × 5 यस 19। 14 × 5 राइट 70। लेकिन अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ 92 × 5, बस अटक गए। एक और पूछ लेती हूँ 68 × 5। नो, आइडिया नहीं होता ना कि एकदम से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि क्या आंसर रहेगा। एक और पूछ लेती हूँ मैं 148 × 5। नो आइडिया। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए कि अगर कोई नंबर दिया गया आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो हम उसे कैसे इजीली कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर है कोई नंबर a, अगर मैं उसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर a कोई नंबर है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं अज्यूम कर रही हूं, यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं इसको यहाँ पर कि a को मल्टीप्लाई करना है 10/2। मैंने जो नंबर है 5, हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को पूरा चेंज कर दिया है, इस नंबर का जो वे है पूरा चेंज कर दिया, मैंने उसे 10/2 लिखा है, क्योंकि हम सबको पता है 10/2 क्या होता है, 5 होता है ना? तो 10/2 5 होता है, तो मैं इसे 5 को 10/2 एज्यूम कर रही हूँ। तो जो कोई भी नंबर रहेगा हमने उसे उस नंबर को 10/2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसे और इजी कर लेती हूँ। 10/2 मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ a / 2 × 10, यानी कि जो नंबर है हमारे पास 4 5 जो भी नंबर है हमारे पास उसको डिवाइड करें हम 2 से, और जो भी कैलकुलेट कर आए उसे हम मल्टीप्लाई कर ले 10 से। इजी हो गई कैलकुलेशन। और कि जो नंबर दिया गया है हमें, हमने उसे 2 से डिवाइड कर लेना है, उसके बाद हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो अब हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर अब 5 है ना, वो 5 नहीं है, वो 10/2 है। हम 5 को 10/2 एज्यूम कर रहे हैं, तो हम 5 को 5 ना लेकर 10/2 लेने वाले हैं। तो जो भी नंबर रहेगा हम उसे 10/2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं उन्हें। अब कुछ है आपके पास एग्जांपल्स, मैं ले लेती हूँ उन्हें। जैसे 4 × 5, इसे करें अगर हम तो 4/2, 2 × 10 20। 7 × 5, वैसे हमें ये टेबल्स याद रहते हैं तो हम इन्हें ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 5 35, हमें पता है डायरेक्ट। अब 148 × 5 नहीं पता है ना, तो 148 × 5 नहीं पता, तो हम 148 को डिवाइड बाय 2 करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 74 × 10 740। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये आप डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई किया और देन फाइनल आंसर किया है। लेकिन इसको 2 से डिवाइड करना इजी है, तो हम इसे ओरली कैलकुलेट करके अपना टाइम बचाएंगे और डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 32 × 5। अब 32 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 32 डिवाइड बाय 2 16 × 10 160। 96 × 5, अब 96 को 2 से डिवाइड कर लो, 48 × 10 480। 72 × 5, 72 को 2 से डिवाइड कर लो, 36 × 10 360। देखा आपने कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई है। हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमने 5 को एज्यूम किया है 10/2। अगर हम 5 को 10/2 एज्यूम कर रहे हैं
तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस नंबर को, जो भी नंबर है हमारे पास, उसे 2 से डिवाइड करना है, देन 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई थिंक कि इन क्वेश्चंस के बाद और इन टेक्निक्स के बाद आप इतने एफिशिएंट और इतने कैपेबल हो गए हो कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, आप इजिली उसे कैलकुलेट करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान रहे यहाँ पर कि जो 5 है वो 5 नहीं है, 10/2 है। हमने 5 को 10/2 एज्यूम किया है, दैट्स वाई हम जो भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इतने कैपेबल हो गए हो कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आप इंस्टेंटली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो उसका। तो ये पॉसिबल होगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी ही आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, आप उनका आंसर इजीली दे सकते हैं। अभी हमने सीखा कि हम किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि हम किसी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। टिपिकल रहता है कि हम 25 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम विद इन सेकेंड या विद इन 2 सेकेंड हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते, है ना। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं तो आपके लिए आसान है कि आप उस किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो आइए देखते हैं। कोई नंबर है a, उसे मल्टीप्लाई करना है 25 से, ठीक है। तो जैसे हमने एज्यूम किया था कि जो 5 है हमने उसे 10/2 एज्यूम किया, तो हम ऐसे 25 को भी एज्यूम कर लेते हैं कि जो 25 है वो 100/4 है। 100 डिवाइड बाय 4, जो नंबर है उसको अगर हम 100/4 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। मैं इसे इस तरह से लिख लेती हूँ कि जो नंबर है उसका हम 1/4 करें और जो भी 1/4 कर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन रहेगी या जो आंसर रहेगा वो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो तरीका है ना, मैं ये नहीं कहती कि आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो स्टेप है वो इंक्रीज हो गए हैं। अभी तक हम 2 से डिवाइड कर रहे थे किसी नंबर को, अब यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम यहाँ पर अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेप है वो इंक्रीज हो गए हैं, है ना। तो ये जो तरीका है आपको कैलकुलेशन करने का बड़ा इजी हो जाता है। फास्टर तो ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट भी हो जाएंगे, लेकिन जब आप इस तरह से नंबर्स को जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5 से या 25 से, अगर आप उसको इस वे में लिख लेते हो तो जो आपके पास तरीका है बड़ा आसान हो जाता है और आप बड़े इजीली आंसर्स को कैलकुलेट कर लेते हो। तो जो ये तरीका है आपके स्टेप्स को बड़ा कंफर्टेबल कर देता है। मैं ये नहीं कहती कि आप फास्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन जो आपका तरीका, आपका जो क्वेश्चन रहेगा बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप प्रैक्टिस के साथ साथ फास्ट भी हो जाओगे। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं जिससे कि जो एक मल्टीपल है विद 25 हम उसे कर सके। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि हम 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से। जैसे अगर आप डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करो तो 8 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200, डायरेक्टली पता हम लोगों को। लेकिन अगर नहीं पता इस केस में तो 8 को डिवाइड कर दो 4 से। अब जो डिवाइड करके आएगा 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 200। इजी हो गया ना। 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100, 200। तो आपके लिए ये कैलकुलेट करना और इजी हो गया। मैं एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 25, नहीं पता। 36 डिवाइड बाय 4 9, 9 मल्टीप्लाई 100, 900। देखा, हो गया ना इजी। नेक्स्ट 72 मल्टीप्लाई 25। अब 72 डिवाइड बाय 4, 72 डिवाइड बाय 4 18, 18 मल्टीप्लाई 100, 1800। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई 25, 44 डिवाइड बाय 4 11, 11 मल्टीप्लाई 100, 1100। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई 5 से करना है या 25 से करना है, हमारे लिए बड़ा इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, और हम क्विकली उस चीज को एक्सेस करके कैलकुलेट करके
हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी तक तो जितने एग्जाम्पल हम लोगों ने करे, जो 5 पे जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे वो सारे 2 से डिवाइड हो रहे थे, है ना, 2 के मल्टीपल से वो सारे के सारे। और जो भी यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल किया हमने, ये सारे 4 के मल्टीपल्स है, या ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अगर अब वो क्वेश्चंस या वो नंबर जो 2 से और 4 से डिवाइड ही नहीं होते, या 2 या 4 के मल्टीपल्स ही नहीं है, उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे? उनको भी हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। तो जो नंबर 2 से और 4 से डिवाइड नहीं होते, मैं उनका कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ यहाँ पे। जैसे कि है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या रहेगा? अब जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 125। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 33 मल्टीप्लाई 5। अगर हम 33 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा हमारे पास? 16.5। 16.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 165। देखा आपने कितना इजी है इसे कैलकुलेट करना। मैंने एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 97 मल्टीप्लाई 5। 97 मल्टीप्लाई 5, अगर हम 97 को डिवाइड करें 2 से तो ये आएगा 48.5। 48.5 मल्टीप्लाई 10, 485। देखा, सेम मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, या सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और जो भी कैलकुलेशंस है बड़ा इजी है उन्हें फॉलो करना। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रही हूँ जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 86 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे जो 86 है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, या ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। सेम मेथड से यूज करेंगे कि जो भी नंबर है हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल्स में आएगा हम लोगों के पास आंसर, और जो भी आंसर रहेगा हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 86 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 21.5। 21.5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2150। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ 106 मल्टीप्लाई 25। अब 106 भी 4 से डिविजिबल पूरा नहीं होता, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है ये 4 से। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो ये भी डेसिमल में जाएगा, तो अगर इसे डेसिमल में कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 26.5। 26.5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 2650। अब 2650 106 को 25 से मल्टीप्लाई करके आया। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 25। 37 को डिवाइड करें अगर हम 4 से तो हमारे पास आएगा 92.5। 92.5 मल्टीप्लाई 100 9250। तो देखा आपने कि हम जो भी नंबर 5 को, अगर हम किसी नंबर को 5 और 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम उसे दूसरे वे में लिख लें, अगर 5 को 10/2 और 25 को 100/4 एज्यूम कर लें, तो हमारे लिए जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगी बड़ा इजी रहेगा। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम किसी भी नंबर को 5 और 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट टेक्निक्स की तरफ।